और आप देखिए ये सारे पटाखे हैं, इन पटाखों को लाया गया था और बाकायदा जलाया भी गया है। जब सुबह सुबह नतीजे आ रहे थे, माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर करेगी और ये सारे पटाखे हैं। आप देख सकते हैं कि सारे पटाखों को फ़िलहाल के लिए जला दिया गया था। कांग्रेस पार्टी सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ये बड़े बड़े ढोल नगाड़े और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सेना की तरफ से तमाम जो है कि यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए थे। 7 बजे यहाँ पहुँचे हम। फिर उसके बाद बोला, फिर बजाया हमने, फिर बीतत बात आई, बोला अभी बंद कर दो, बाद में देखा। ये टी शर्ट जो है किसने दिया? ये कांग्रेस पार्टी के बारे में दिया था। कांग्रेस पार्टी अच्छी लगती है? कांग्रेस भी अच्छी लगती है हमको, तो सबको बढ़िया लगती है। ज़्यादा कौन, मोदी जी या राहुल गांधी? पहले तो हमारे ज़माने में तो कांग्रेस सरकार थी, फिर तो ये बीजेपी आ गई। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा अंतर नहीं है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे और 4 राज्यों के नतीजे आ जा रहे हैं, लेकिन 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी का अहंकार हारा है, तमाम लोग साफ तौर पर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को दलितों का वोट, पिछड़ों का वोट, मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन दलित नेताओं को, पिछड़ों को आगे नहीं लाना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, राजस्थान भी कांग्रेस पार्टी हार चुकी है और छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है। आपको याद होगा किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उन्होंने क्या कहा था? अखिलेश यानी अखिलेश यादव का साफ तौर पर अपमान किया गया था। कमलनाथ जा कर के बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके पैरों में पड़े रहते थे और कहते थे कि हमारा हिंदुत्व यहाँ पर काम करेगा। मैं AICC के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दूसरे राज्य के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो कांग्रेस लीडरशिप है उसका कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। सुबह तकरीबन 8-9 बजे यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, कांग्रेस पार्टी खुशियाँ मना रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो स्पीकर है अब बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए थे, जीत जाएंगे हम अगर तुम संग हो। खड़गे साहब हैं, प्रियंका गांधी हैं, उधर भगवान राम हैं और राहुल गांधी हैं। अब आप इधर देखिए, वही पोस्टर यहाँ पर भी लगाया गया है, राहुल प्रियंका गांधी सेना की तरफ। हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं हम आपको कि आप देखिए ये नज़ारा, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी और एक तरीके से आश्वस्त थी कि 4 राज्यों की मतगणना हो रही है और कम से कम 3 राज्यों में ये लोग तो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल हारती हुई दिखाई दे रही है। और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट किया था, क्योंकि तकरीबन 2 दशक, अगर 20 सालों की बात कर ले तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई, क्योंकि राजस्थान में 200 विधानसभा की कुल सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी कभी 99 पे, कभी 98 पे अटक जाती थी, 100 भी क्रॉस नहीं कर पाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता ने प्रचंड जीत दिया है, प्रचंड वोट किया था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और मैं बात करूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई खास अंतर नहीं है। अब आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े ढोल नगाड़े लाए गए थे खुशियाँ मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए, लेकिन अब ये पूरी तरीके से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इधर देखिए ये तमाम टीवी चैनल्स के OB बैन है, यानी जब यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जाते, खुशियाँ मनाई जाती तो सीधा लाइव टेलीकास्ट किया जाता, लेकिन अब जो अच्छी तस्वीर है, जो जहाँ पर खुशियाँ हैं, वो बीजेपी हेडक्वार्टर में दिखाई दे रही हैं। वहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और आप देखिए ये सारे पटाखे हैं, इन पटाखों को लाया गया था और बाकायदा जलाया भी गया है। जब सुबह सुबह नतीजे आ रहे थे, माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर करेगी और ये सारे पटाखे हैं। आप देख सकते हैं कि सारे पटाखों को फ़िलहाल के लिए जला दिया गया था। कांग्रेस पार्टी सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ये बड़े बड़े ढोल नगाड़े और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सेना की तरफ से तमाम जो है कि यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए थे। मैं आगे बढ़ता हूँ और एक कांग्रेस का हेडक्वार्टर है AICC और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह सुबह मीडिया का जमावड़ा भी था, लेकिन लगभग अब सभी लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी एक तरीके से यहाँ पर मातम पसरा हुआ है, लोग नाराज़ हैं क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को
चुनाव में जीत दर्ज दिला दी है और एक तरफा मतदान हुआ था। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों से आए थे और सुबह से लेकर के तकरीबन 10 बजे तक बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि हमारी जीत होगी। 4 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, कम से कम 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में हारती हुई दिखाई दे रही है और नरेंद्र मोदी का जादू पूरी तरीके से चल रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। और जो बहुजन समाज के लीडर्स हैं, वो भी इसी वर्ग जो लीडर्स हैं, वे लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से कमलनाथ ने अखिलेश यादव का अपमान किया था, जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपमानित करने का काम किया है और इसीलिए जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया था। अब आप बताइए कि यहीं पर राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चुनाव के पहले राहुल गांधी ने कहा था कि पिछड़ों को उनका हक मिलना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए। तमाम पत्रकारों से राहुल गांधी ने हाथ उठवा लिए थे। तो राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, इसमें आदिवासी और दलित कितने पत्रकार हैं, सारे तो अगड़ी जात से आते हैं पत्रकार। लेकिन जब मध्य प्रदेश में मुसलमानों को टिकट देने की बात हुई तो राहुल गांधी वाली कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 2 मुसलमानों को चुनाव मैदान में उतारा था। मतलब राहुल गांधी बहुजनों के साथ किस तरीके से लगातार अन्याय कर रहे थे। और दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो या तमाम जो नेता हैं, वे लोग लगातार बहुजन समाज के नेताओं को अपमानित कर रहे थे और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को साफ तौर पर उठाना पड़ रहा है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, उसमें से 3 राज्यों में हारती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी एक तरीके से कहा करती थी कि उनका हिंदुत्व जो है बहुत अच्छा है, वे लोग हिंदुत्व पर लड़ाई लड़ रहे हैं, भगवान राम को लेकर के वही लोग आगे चलेंगे। लेकिन जनता ने कहा कि वे लोग प्रो को वोट देना पसंद करेंगे और इसीलिए जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में प्रचंड जीत दी और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। और आज शाम को तकरीबन 6 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर जाएंगे, संबोधित करेंगे और ये बताएंगे नगाड़े सब कुछ था, कांग्रेस पार्टी प्रचंड हारी है, प्रचंड रूप से हारी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं हारी, ईवीएम जीती है, ठीक है ना। आप जनता के अगर दिल से पूछेंगे, जनता कांग्रेस को जिताना चाहती थी और कांग्रेस की नीतियों से खुश थी। लेकिन ये जो अखिलेश क्या था, कमलनाथ जो बोला था, उसका कोई असर पड़ा है? देखो, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है कि अखिलेश, देखो कहीं ना कहीं आप अखिलेश जी को लाने का कारण ही ये था कि ईवीएम की एजेंडा को मजबूत करना। और वो उस अपने मंसूबे पे कामयाब हुए हैं। उन्होंने जो ईवीएम का जो घोटाला दिख रहा है लोगों को, आप लोग हारने के बाद ईवीएम बोल दीजिए, तेलंगाना में भी आप लोगों ने घोटाला किया है, बोलिए ना। देखो, एक स्टेट देके यही तो उनकी नीति है। आप समझिए उनकी नीतियाँ क्या हैं। उनकी नीतियाँ है कि एक छोटा स्टेट दे देते हैं आपको और बाकी सारे बड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईवीएम का असली इस्तेमाल करना है 2024 में। आप लोगों ने चुनाव के पहले कितनी बार ईवीएम खिलाफ आंदोलन किया है और आपकी पार्टी का कौन सा नेता ऐसा था जिसने कहा कि अगर ईवीएम से मतदान होगा, चुनाव होगा, तो हम लोग चुनाव में नहीं जाएंगे? देखिए, हमारे नेता ईवीएम के विरोध में हमेशा समय समय पे बोलते आ रहे हैं, लेकिन जो तंत्र है सारा का सारा उनके हाथ में है। और वो चाहते हैं कठपुतली, आप पुराने टाइम पे वो कठपुतली का खेल देखा होगा ना, तो वो हाथ से यूं नचा रहे हैं तंत्र को। तंत्र जब तक खुलकर, अगर इलेक्शन कमीशन, भगवान राम भी काम नहीं आए सर। देखिए, भगवान राम किसके काम नहीं आए, किसके काम नहीं आए? आप लोगों काम में नहीं आए। जब भगवान बजरंगबली की तस्वीर लगाई गई है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ईवीएम जब तक खेलता रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। ईवीएम जब तक चुनाव होगा तब तक कांग्रेस से कुछ होने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को ये सारी बातें तब याद आती हैं जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे या कोई और, चुनाव के पहले ईवीएम का मुद्दा उठाया हो और ये कहा हो कि अगर ईवीएम से मतदान होगा वे लोग चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे या वे लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे? राहुल गांधी की सांसदी गई थी, यही कांग्रेस थी। दिल्ली को जाम करने की बात करती थी, आंदोलन करती थी, पूरे देश में आंदोलन होते थे। ईवीएम खिलाफ कांग्रेस क्यों नहीं आई? इसीलिए बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं। और कांशीराम साहब कहा करते थे, एक सांप नाथ है तो दूसरा नागनाथ है। बहुत ज़्यादा खुश थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी अहंकार में पूरी तरीके से चूर हो गई थी
कहना कोई गलत नहीं होगा, पूरी तरीके से सही है। और उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को, वे लोग चुनाव में जीत दर्ज करेंगे और उसका नज़ारा, साक्षात नज़ारा ये है। आप बजाने वाले भैया? नहीं, अब तो बंद हो गया, अब भीतर से बोल मार दिया कब ना। तक बजाया था आप लोगों ने? टाइम हो रहा हुआ है, उस बजे तक बजाया भाई। पैसा वैसा मिला कि नहीं हम मिला? आए, यहाँ पे आए 7 बजे यहाँ पहुँचे हम। हाँ। फिर उसके बाद बोला, फिर बजाया हमने, फिर भीतर से बात आई, बोला अभी बंद कर दो, बाद में देखा। बाद देखा जाएगा। हाँ, कितने रुपए में आया था? मुझको नहीं मालूम। कहाँ से आए आप? हम आए पलवल से, हरियाणा से। पलवल से? हाँ, पंचायत नगर पार्टी है और भी बुक था या सिर्फ 2 ही काम चलवाना ना, और भी है, और वो चले गए हैं वो। चले गए? हाँ जी, क्या कुछ कहा गया? पता नहीं उनको। पेमेंट तो फंस जाएगा। नहीं, मिल जाएगा पेमेंट। मिल जाएगा। किसने बुलाया था? पता नहीं, ये उसने बुलाया। क्या नाम है आपका? लखन है जी मेरा नाम। ये टी शर्ट जो है किसने दिया? ये कांग्रेस पार्टी के बारे में दिया था। कांग्रेस पार्टी अच्छी लगती है? कांग्रेस भी अच्छी लगती है हमको, तो सबको बढ़िया लगती है। ज़्यादा कौन, मोदी जी या राहुल गांधी? पहले तो हमारे ज़माने में तो कांग्रेस सरकार थी, फिर तो ये बीजेपी आ गई। हाँ। हाँ, कितने लोग आए थे आप लोग? हम आए 8 जने। 8 जन? हाँ जी। हरियाणा से, पलवल से? हाँ जी। ये पटाखा उठा किसने फोड़ा था? एक बार जरा दिखाइए ना बॉबी। ये जो देखिए पटाखे रखे थे और पटाखे जला दिए गए थे, किसने पटाखा जलाया था? पता नहीं हमको। हाँ, पता नहीं। कांग्रेस पार्टी आश्वस्त थी कि चुनाव में जीत दर्ज करेगी, लेकिन नतीजे आ रहे हैं 4 राज्यों के और कांग्रेस पार्टी चुनाव 3 राज्यों में हार चुकी है। और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर मातम पसरा है। जो लोग आए थे वे लोग अब अपने अपने घर को वापस जा रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसका अहंकार हारा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद, हिमाचल जीतने के बाद अलग ही रुख अख्तियार कर रही थी। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, AICC दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।